Okay, now we are going to start with setting up of business enterprises. सबसे पहले जरा सब्जेक्ट का नाम बताइए पूरा. हो सकता है यही आ जाए 10 नंबर का क्वेश्चन, है ना. यू नेवर नो, हो सकता है इंस्टीट्यूट यही पूछ ले कि किताब में पन्ने कितने हैं, है ना. तो क्या नाम है पूरा? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड. तो इस सब्जेक्ट के नाम से क्या समझ में आया? बिजनेस एंटिटीज को बनाना और बंद कर देना, है ना. यानी पहले हम लोग बिजनेस एंटिटीज को बनाएंगे और फिर उसके बाद बंद कर देंगे. कुल मिला के व्हाट इज दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट? जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. वेरी गुड. और अब आप कहने और क्या हो गए जितने थे, और LLP. वेरी गुड. ये सारे होते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनको बनाना कैसे है और बंद कैसे करना है वो हम लोग इस सब्जेक्ट में सीखेंगे. वैसे हम आपको बता दें, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस कंपनी लॉ का ही एक पार्ट है. कंपनी लॉ का ही कुछ पोर्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है. क्योंकि जब हम लोग कंपनी को स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं या कंपनी को बंद करने की बात कर रहे हैं, तो कौन सा एक्ट लग जाएगा बताइए? कंपनीज एक्ट. तो कंपनी लॉ का ही कुछ पोर्शन इसमें डाल दिया गया है. इसके अलावा जो अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, उनके सेटिंग अप और उनके क्लोजर की भी बात करी गई है इस सब्जेक्ट में. अगेन, अगर हम लोग इस सब्जेक्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात नोट करें तो इस सब्जेक्ट में भी 3 पार्ट्स हैं, पार्ट A, B एंड C. सबसे अच्छी बात है वो ये कि जो पार्ट C है उसमें 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और उसकी वेटेज है 25 मार्क्स. अब बताइए, आपको ये जान के खुशी हुई कि दुख हुआ? वैसे अब CS में आने के बाद खुशी बहुत कम चीजों में होती है आपको, है ना. ऐसी बेरंग सी जिंदगी हो गई है, और नहीं हुई है तो अब हो जाएगी. आने वाले कुछ समय में ऐसे ही हो जाएगा, बस सब लॉ 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 ही है. तो पार्ट C जो है उसमें 3 चैप्टर्स हैं. 3 चैप्टर्स 25 मार्क्स के हैं और तीनों चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं. ऐसा नहीं है बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं. जैसे जो आज चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो भी शायद 4-5 पेजेस में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है. क्योंकि अभी बुक नहीं है तो आप देख नहीं पा रहे हैं चैप्टर कितना बड़ा है, बुक कितनी बड़ी है. वैसे नॉर्मली जब हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले बच्चे ये दिखाते हैं कितना बड़ा है ना. और उसकी लेंथ से आप आइडिया लगाते हैं कि ये चैप्टर टफ होगा कि इजी होगा. तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है, और 25 मार्क्स की कवरेज है. तो अगर आप ऐसे सोचें, बहुत अच्छे से अगर आपने ये 3 चैप्टर्स पढ़ लिए और 25 में से एनी हाउ अगर आप 20 भी स्कोर कर लेते हैं तो रिमेनिंग पूरे पेपर में पास होने के लिए सिर्फ और कितने चाहिए? 20 मोर. और एग्रीगेट के लिए डेफिनेटली 30 मोर, ठीक है. तो इसलिए ये 3 चैप्टर्स इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग. 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करना है, जिसमें से जो सबसे पहला चैप्टर है वो कौन सा है? लेसन नंबर 19, डोरमेंट कंपनी. What do we mean by the word dormant? Inactive. कहाँ सुना है डोरमेंट शब्द? पार्टनरशिप. एब्सोल्युटली. जब हम लोग पार्टनरशिप में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ रहे थे, एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, बताओ डोरमेंट पार्टनर का दूसरा नाम क्या था? स्लीपिंग पार्टनर. क्या करता था वो? कुछ करता ही तो नहीं था. वो पार्टनर तो था लेकिन वो कंपनी में यानी पार्टनरशिप फर्म में इंटरफेयर नहीं करता था. यानी जो भी इनएक्टिव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डोरमेंट. यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डोरमेंट कंपनी, यानी कि इनएक्टिव कंपनी. अब देखिए, एक छोटा सा नियम समझिए. पहले फुल कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग के 5-10 मिनट्स में पूरा कंसंट्रेशन करना है, सुनना है सिर्फ. उसके बाद आपको जो लिखना हो आप लिख सकते हैं, ठीक है. एक नियम ये होता है कि मान लीजिए आज हमने अपनी कंपनी बनाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज हमने अपनी कंपनी बनाई, इनकॉर्पोरेशन से 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक मेरी कंपनी ने कोई काम शुरू नहीं किया, ठीक है. मेरी कंपनी को बने हुए 1 साल हो गया लेकिन मेरी कंपनी ने कोई काम शुरू नहीं किया. अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो मेरी कंपनी को बंद कर दिया जाता है. डू यू नो हु इज अ ROC? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. कौन होता है ROC? क्या करता है? सारी कंपनीज को गवर्न करता है, ठीक है. जो मिनिस्ट्री है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ही एक ऑफिसर होता है जिसके अंडर सारी कंपनीज होती है। आज अगर हमने अपनी कंपनी बना ली, इनकॉर्पोरेट कर ली, लेकिन 1 साल हो गया हमने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया, आरओसी ऐसी कंपनीज को स्ट्राइक ऑफ कर देता है। स्ट्राइक ऑफ मतलब बंद कर देता है, ठीक है। आरओसी कहता है भैया आपने कंपनी बना तो ली, लेकिन आप इसमें काम नहीं कर रहे हैं, और अगर आप इसमें काम नहीं कर रहे हैं तो हम मान लेंगे कि आपकी ये कंपनी इनएक्टिव है और हम इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली एक ऐसी कंपनी, मान लीजिए मेरी कंपनी पिछले 4 सालों से चल रही थी, लेकिन अभी पिछले 2 साल से उसमें कोई काम नहीं हुआ, बंद तो चुकी है, स्टार्टिंग के 2 साल खूब अच्छे से काम हुआ, पिछले 2 सालों से कंपनी बंद पड़ी, उसमें कोई काम नहीं हुआ। जैसे ही आरओसी ये देखेगा कि भाई आपकी कंपनी को बने हुए तो बहुत साल हो गए, लेकिन पिछले 2 साल से कोई काम नहीं हो रहा है, आरओसी ऐसी कंपनी को बंद कर देता है, वाइंड अप कर देता है, यानी कंपनी को खत्म कर दिया जाता है। ये रूल है कंपनी लॉ का, ठीक है। तो हमने आपको बताया वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेशन के बाद से 1 साल तक काम नहीं किया उसने, उसको बंद कर दिया जाता है, या लगातार 2 साल तक अगर कंपनी में कोई काम नहीं हुआ है तो भी उस कंपनी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब जरा सिचुएशन समझिए, मान लीजिए हमने आज एक नया प्रोजेक्ट के लिए एक नई कंपनी खोली, ठीक है, हमने आज एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। आपको क्या लगता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना इजी प्रोसीजर होता है कि लंबा प्रोसीजर होता है? लंबा प्रोसीजर होता है कि बस एक डीड बनाई, एग्रीमेंट बनाया, हो गया? नो, हमें इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। तो हमने बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करके, फीस देके, सब कुछ देके कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, और हम काम शुरू ही करने वाले थे कि अचानक गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन आ गई कि अभी हम अपना प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते। ओके, मान लीजिए मेरा कंस्ट्रक्शन का काम था, और अपने कंस्ट्रक्शन के काम को करने के लिए हमने आज एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, एबीसी लिमिटेड, ठीक है, और हम अपनी इस कंपनी के थ्रू कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले थे। मेरी कंपनी जिस दिन बन के तैयार हुई और हम काम शुरू ही करने वाले थे, तब तक सरकार का एक नोटिफिकेशन आ गया कि कंस्ट्रक्शन का काम अगले 3 साल तक बंद रहेगा। अब हमको ये बताइए, अगर अगले 3 साल तक कंस्ट्रक्शन का काम बंद रहेगा, इसका मतलब मेरी कंपनी में 3 साल तक कोई काम नहीं होगा, तो क्या होगा? क्या होगा बताइए, कौन क्या कर देगा? रजिस्ट्रार मेरी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देगा, मतलब रजिस्ट्रार मेरी कंपनी को उठा के बंद कर देगा, ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया था, रजिस्ट्रार तो सोचे बैठा था कि कंपनी बनने के बाद 1 साल तक अगर कंपनी में काम नहीं हुआ तो रजिस्ट्रार उस कंपनी को उठा के बंद कर देगा। मेरी कंपनी बन गई, हम काम भी करने वाले थे, लेकिन सरकार का नोटिफिकेशन आ गया कि भाई कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगले 3 साल तक काम नहीं होगा। जैसे ही 1 साल हो गया और मेरी कंपनी ने कोई काम नहीं किया, वैसे ही आरओसी ने हमको चिट्ठी भेजी कि हम आपकी कंपनी बंद कर रहे हैं। जैसे ही आरओसी ने हमको चिट्ठी भेजी और मेरी कंपनी बंद कर दी, वैसे ही सरकार का एक और नोटिफिकेशन आ गया कि अब कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो सकता है। हमारा बैड लक समझ रहे हैं आप? ठीक है, यानी हमने कंस्ट्रक्शन की कंपनी खोली, हम काम शुरू ही करने वाले थे, सरकार का नोटिफिकेशन क्या आ गया, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। आरओसी सब खड़ा देख रहा था, आरओसी ने कहा तुम्हारी कंपनी में काम नहीं होगा, आरओसी ने मेरी कंपनी को बंद कर दिया। जैसे ही कंपनी बंद हुई, फिर क्या हुआ, सरकार का नोटिफिकेशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कंस्ट्रक्शन आराम से करो। लेकिन मेरे साथ क्या हो गया इतने टाइम में, मेरी कंपनी को बंद कर दिया गया। अब अगर हम दोबारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना चाहते हैं तो बताइए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फिर से अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। मेरी प्रॉब्लम समझ में आई? दुख हो रहा है आपको, फील कर सकते हैं? कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या दुख, छोड़ो, हमसे ज्यादा दुख क्या होगा आपके पास, आपके अपने दुख है ना, सबके अपने दुख हैं। हमारे तो यही दुख है, हमारी कंपनी बंद हो गई, तो सबके अपने, बट स्टिल फिलहाल हमारे दुख पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो जब हमने कंपनी बनाई तब हम काम कर नहीं पाए, जब आरओसी ने कंपनी बंद कर दी तो हमें काम करने की परमिशन मिली, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हमें फिर से करनी पड़ेगी, वो पूरा खर्चा जो हम पहले कर चुके थे वो दोबारा करना पड़ेगा, वो पूरा प्रोसेस, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनाना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना, ये सारी चीजें हमें दोबारा करनी पड़ेंगी। तो आपको क्या लगता है हमारे साथ सही हुआ कि गलत हुआ? गलत हुआ, ठीक है। इसके उपाय के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया डोरमेंट कंपनी का। यहां पर यह कहा गया
कि अगर मान लीजिए आज आपने कंपनी बनाई लेकिन किसी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खुद जाइए आरओसी के पास और आप उससे कहिए कि भैया कुछ समय तक मेरी कंपनी काम नहीं करेगी, प्लीज इसको बंद मत करना। हम आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि कुछ समय बाद हम अपनी कंपनी में काम करने लग जाएंगे। तो हम आरओसी के पास जाएंगे और हम आरओसी से कहेंगे कि आप हमारी कंपनी को डोरमेंट का स्टेटस दे दीजिए, मतलब इतने समय तक हमारी कंपनी इनएक्टिव रहेगी। और जब तक मेरी कंपनी इनएक्टिव रहेगी, और ये बात हम आरओसी को बताए आए हैं, बताइए क्या अब आरओसी हमको स्ट्राइक ऑफ करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हम उसको बताए आए हैं। ठीक है, अब हम आराम से डोरमेंट की तरह रह रहे हैं। जैसे ही गवर्नमेंट की परमिशन आएगी कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, हम आरओसी के पास जाएंगे, आरओसी से कहेंगे भैया डोरमेंट का स्टेटस हमारा वापस ले लो, हमको एक्टिव कंपनी का स्टेटस दे दो और अब हम काम करना शुरू करना चाह रहे हैं। बताइए इस प्रोसीजर में हमको क्या नहीं करना पड़ा? दोबारा इनकॉर्पोरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। आ गई बात समझ में? ठीक है, यानी डोरमेंट स्टेटस होता है, जैसे आपका स्टेटस होता है ना सिंगल, और कौन सा होता है? और कौन सा होता है? बता नहीं रहे, होता सब है, कमिटेड, सिंगल, कुछ लोग लिखते कॉम्प्लिकेटेड, है ना, समझ नहीं आता हमको इसका मतलब। कभी आपको समय मिले तो हमको समझाइएगा, इन सब चीजों में जरा कम समझ है हमारी, तो बताइएगा कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है, कि गर्लफ्रेंड की नहीं है, या है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी हो सकता है। तो इसी तरह कंपनी का भी स्टेटस होता है, कंपनी का स्टेटस है डोरमेंट एक्टिव। बताओ एक्टिव कंपनी का मतलब क्या हुआ? अच्छी बड़ी कंपनी है, काम चल रहा है। डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या हुआ? बनी हुई है, इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। और डोरमेंट का स्टेटस है अगर मेरा, तो आरओसी मेरी कंपनी को ना काम करने की वजह से स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट इज नोन एज अ डोरमेंट कंपनी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमको एक बिजनेस शुरू करना था, लेट से 2 साल बाद, और उस बिजनेस के लिए हमको एक जमीन खरीदनी थी। ठीक है, आज जमीन के भाव बड़े अच्छे हैं, आज लैंड के प्राइस बहुत अच्छे हैं, तो हमने सोचा आज हम जमीन खरीद लें, भले ही यूज हमें 2 साल बाद करनी हो, लेकिन क्योंकि हमको वो जमीन अपने बिजनेस यानी अपनी कंपनी के लिए खरीदनी थी, तो हम किसके नाम से वो लैंड खरीदना चाहेंगे? कंपनी के नाम से। इसके लिए हमने आज अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली और कंपनी के नाम से वो लैंड खरीद ली। हमने सोचा लैंड खरीद के रख लेते हैं, काम हम 2 साल बाद कर लेंगे। लेकिन एक बात बताओ, आज हमने लैंड खरीद के रख ली और काम कंपनी मेरी बन गई है, लेकिन हमने 1 साल तक काम नहीं किया, तुरंत कौन आ जाएगा? आरओसी। क्या करने आएगा? स्ट्राइक ऑफ। वो कहेगा भैया काम नहीं कर रहे हो, अब हम आपको स्ट्राइक ऑफ कर दे रहे हैं, आपको बने हुए 1 साल हो गया, आपने कोई भी काम नहीं किया है। आरओसी आया और उसने मेरी कंपनी उठा के बंद कर दी। अब 2 साल बाद जब हमें दोबारा काम करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। बेटर ऑप्शन क्या होगा? हम चले जाएं आरओसी के पास और हम उनसे कह दें भैया आप हमको कौन सा स्टेटस ग्रांट कर दीजिए? डोरमेंट। यानी हम आपकी परमिशन लेके कुछ समय तक इनएक्टिव बैठे रहेंगे और कुछ समय बाद हम अपनी कंपनी दोबारा चालू कर लेंगे, आप हमको स्ट्राइक ऑफ मत कीजिएगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज अ डोरमेंट कंपनी। ठीक है, अच्छा, हम आरओसी के पास गए और हमने आरओसी से कहा कि भैया हमको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। ठीक है, उन्होंने हमको कहा चलो ठीक है, हमने तुमको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दिया, कुछ समय बाद तुम अपना काम शुरू कर लेना है। ठीक है, कुछ समय नहीं, कुछ साल हो गए, 25 साल बाद आरओसी का हमारे पास चिट्ठी आई। आरओसी ने कहा भैया क्या हुआ, काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने कहा नहीं, अभी तो इनएक्टिव ही है, अभी सब बढ़िया चल रहा है घर पे, जब जरूरत होगी तब काम शुरू करेंगे। बताइए आरओसी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कह रहे भैया तुमने कुछ समय के लिए इनएक्टिव का स्टेटस लिया था, 25 साल से तुम इनएक्टिव ही बैठे हो, इतना लंबा नहीं हम झेल पाएंगे, हम तुम्हारी कंपनी को बंद कर दे रहे। यानी डोरमेंट रहने का भी एक समय सीमा है, ये नहीं कि जिंदगी भर डोरमेंट बैठे हैं। और वो टाइम लिमिट जो लॉ ने प्रिस्क्राइब करी है वो है 5 इयर्स। ठीक है, अब पूरी कहानी समझना। अगर आज हमने अपनी कंपनी, एक लाइन में पूरी लाइन बोलेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। आज हमने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, तो हम आरओसी के पास जाके कौन सा स्टेटस ले लें? डोरमेंट। इससे आरओसी क्या नहीं करेगा? मेरी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ नहीं करेगा। 5 साल के अंदर अंदर
या तो हम अपना स्टेटस डोरमेंट से एक्टिव कर ले, या तो मेरा स्टेटस आरओसी डोरमेंट से स्ट्राइक ऑफ कर देगा। बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं? 5 साल में या तो तुम काम करना शुरू कर दो, 5 साल हो गए अभी तक तुमने काम करना अगर शुरू नहीं किया तो हम तुम्हारी कंपनी को अब स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। यानी डोरमेंट बने रहने के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना दिया गया है कंपनी को? 5 इयर्स। 5 साल के बाद अंदर अंदर यानी 5 साल तक या तो तुम अपना काम शुरू कर दो, नहीं तो हम तुम्हारी कंपनी बंद कर देंगे। इज द लॉजिक क्लियर? तो डोरमेंट कंपनी बंद हो गई है या डोरमेंट कंपनी जिंदा है, काम नहीं कर रही? जिंदा तो है लेकिन काम नहीं कर रही। एंड स्ट्राइक ऑफ का मतलब क्या हुआ? बंद कर दिया, कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लेने से हम अपनी कंपनी को बंद होने से बचा सकते हैं। अच्छा मान लीजिए आपने आज कंपनी खोली और उसमें काम नहीं हुआ, लेकिन आपका आगे काम करने का इरादा भी नहीं है, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है? उसको बंद हो जाने दें कि डोरमेंट का स्टेटस लेके बैठ जाए? बंद हो जाने दें। डोरमेंट का स्टेटस आप कब लोगे? आगे काम करना है, तो फिलहाल के लिए आप हमको इनएक्टिव रहने दीजिए, कुछ समय बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। वो कुछ समय का टाइम कितना दिया? 5 इयर्स। 5 साल के अंदर काम कर लो। 5 साल के अंदर अगर तुमने कंपनी को एक्टिव नहीं किया तो अब आरओसी आपकी कंपनी को बंद कर देगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, चलो पढ़ते हैं डोरमेंट कंपनी। ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये कौन होता है? सुना है कभी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हमारी कंट्री में जितनी भी कंपनीज हैं उन कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट है? एमसीए। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री में हर चीज के डिपार्टमेंट्स हैं, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, ऐसे ही कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है। सोच के बताओ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री हमारी कंट्री की किन चीजों को मैनेज कर रही होगी? कंपनीज को। ठीक है, The Ministry of Corporate Affairs wide notification dated 31st March dealing with the provision of dormant company effective from 1st April 2014, यानी 1st April 2014 से dormant company के concept को लाया गया। In addition to the provisions of the act relating to dormant company, MCA has also issued companies rules to be effective from same date एंड आगे देखो लिखा है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोसीजरल गाइडलाइंस फॉर चेंजिंग द स्टेटस ऑफ एन एक्टिव कंपनी टू डोरमेंट कंपनी। ये बताइए डोरमेंट कंपनी इज अ टाइप ऑफ कंपनी और अ स्टेटस ऑफ कंपनी? अच्छा हम एक लाइन बोल रहे हैं, बताइएगा ट्रू और फॉल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, डोरमेंट कंपनी। वाई? 3 तरीके की कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, डोरमेंट कंपनी। अच्छा प्राइवेट कंपनी डोरमेंट हो सकती है, पब्लिक कंपनी डोरमेंट हो सकती है, 1% कंपनी डोरमेंट हो सकती है। 1% कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ऐसी कोई कंपनी नहीं है। होती है 1% कंपनी? कंपनी होती है। कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होती है? कंपनीज एक्ट की ओपीसी एक्ट? ओपीसी एक्ट है कोई दुनिया के अंदर? कुछ लोग हाँ इसमें भी बोल गए थे, हाँ होगा जरूर, हर चीज का एक्ट है। चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, किसी भी तरीके की कंपनी हो, वो सब डोरमेंट हो सकती है, क्योंकि डोरमेंट इज नॉट अ टाइप ऑफ कंपनी, डोरमेंट इज अ स्टेटस। इन कॉमन पार्लेंस मार्क करो, द वर्ड डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव। डोरमेंट शब्द का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव या इनऑपरेटिव। अ डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनएक्टिव, दैट इज not carrying out any business activity। ठीक है, उस कंपनी में कोई काम नहीं हो रहा है। and has applied to the registrar, उसने रजिस्ट्रार को अप्लाई किया। रजिस्ट्रार कौन हुआ? आरओसी। ठीक है, आरओसी को अप्लाई किया टू चेंज इट्स स्टेटस इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी फ्रॉम एक्टिव कंपनी टू डोरमेंट कंपनी। बताओ ये पैराग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? हमारी कंपनी थी जिसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो हम किसके पास गए? आरओसी के पास गए और हमने आरओसी से कहा कि आप हमारा स्टेटस चेंज कर दीजिए। किससे किसमें कन्वर्ट कर दीजिए? एक्टिव से डोरमेंट। जब तक हम डोरमेंट बने रहेंगे आरओसी मेरी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ नहीं करेगा। ठीक है,
A company may become dormant immediately after its registration or after a few years of its incorporation. कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरी कंपनी बनते ही हम डोरमेंट हो गए, जैसा हमने आपको कंस्ट्रक्शन वाला एग्जांपल दिया। आज हमने अपनी कंपनी बनाई और इमीडिएटली हम डोरमेंट हो गए। और ऐसा भी हो सकता है कि हम पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 सालों से मेरी कंपनी में कोई भी काम नहीं हुआ। जैसे आपने देखा होगा कोविड सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे बिजनेस थे जिसमें काम नहीं हुआ। तो मेरी कंपनी थी तो 15 साल से, लेकिन पिछले 2 सालों से मेरी कंपनी में कोई भी काम नहीं हुआ। अब अगर पिछले 2 सालों से मेरी कंपनी में कोई भी काम नहीं हुआ, तो टेक्निकली आरओसी को क्या करना चाहिए? मेरी कंपनी को बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम गए आरओसी के पास और हमने आरओसी से कहा कि भैया हमारा आगे काम करने का ऑब्जेक्टिव है, वो तो कोविड की वजह से पिछले 2 साल से हम काम नहीं कर पाए, तो आप मेरी कंपनी को बंद ना करिए, आप मेरी कंपनी का स्टेटस चेंज कर दीजिए। क्या बना दीजिए उसको? डोरमेंट। ठीक है, और कितने साल के अंदर हम दोबारा काम शुरू कर लेंगे? 5 इयर्स। आरओसी ने कहा अगर 5 साल तक तुमने दोबारा काम शुरू नहीं किया तो आरओसी उस कंपनी को अब स्ट्राइक ऑफ कर देगा। ओके, there are many reasons to why a company may change its status from active to dormant. The major reason for such a change is that it gives the company the liberty to start its business activities after a few years rather than incorporating a new company. बताइए ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? कह रहे डोरमेंट कंपनी को बनाने का एक ऑब्जेक्टिव ये है, it gives the company the liberty to start its business activity after a few years rather than incorporating a new company. बताओ इसका मतलब समझ आया कि नहीं आया? डोरमेंट कराने से फायदा क्या है? जब हमें दोबारा काम करना होगा तो हमको नई कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करनी पड़ेगी। A company may also choose to temporarily shut down its operation. कंपनी कह रही भैया मार्केट सिचुएशंस की वजह से हम कुछ समय के लिए काम नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी कंपनी बंद कर दी जाए, तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन क्या होगा? हम किसका स्टेटस ले लें? डोरमेंट का। ओके, अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए, बल्कि नेक्स्ट पैराग्राफ में ही देखो लिखा है अ डोरमेंट कंपनी ऑफर्स एक्सीलेंट एडवांटेज टू द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी को बंद किया है, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है, वो होते हैं कंपनी के प्रमोटर्स। हु वांट टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अंडर द कॉर्पोरेट शील्ड। जरा ये एग्जाम्पल देखिए, कुछ सुना सुना लग रहा है। इफ अ प्रमोटर वांट्स टू बाय अ लैंड नाउ फॉर इट्स फ्यूचर प्रोजेक्ट एट अ कंपैरेटिवली लेसर प्राइस। बताओ ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ? कहाँ सुना? किस दिन सुना था? किस दिन सुना ये एग्जाम्पल? अभी कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कौन सा एग्जाम्पल। ये यहां से शुरू हुआ है, फॉर इंस्टेंस से। ये देखो, कह रहे इफ अ प्रमोटर वांट्स टू बाय अ लैंड नाउ, वो आज लैंड खरीदना चाहता है, लेकिन उसका लैंड का काम कब है? फ्यूचर में। आज क्यों खरीदना चाहता है? क्योंकि लैंड सस्ती मिल रही है। किसके नाम पे खरीदना चाहता है? कंपनी के नाम पे। तो तरीका क्या हो? कंपनी इनकॉर्पोरेट करे और कंपनी के नाम से लैंड खरीद ले। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी? अगर कुछ समय तक उसने काम नहीं किया तो कौन देख रहा है ध्यान से? आरओसी। वो दौड़ा दौड़ा आएगा और कंपनी को क्या कर देगा? स्ट्राइक ऑफ। आरओसी को स्ट्राइक ऑफ करने से रोकने के लिए कंपनी क्या करेगी? तुरंत डोरमेंट का स्टेटस ले लेगी। ठीक है, he may do the same through dormant company so that he can use the land for its future project. Any doubt? समझ आ रहा है सबको? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? ठीक है, एसबीसी पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? डोरमेंट कंपनी। लेसन नंबर कौन सा है? ये एग्जाम में नहीं आता, ये सिर्फ नींद से जगाने का सिस्टम है। ठीक है, जग गए सब? अच्छा, हाँ भी आ गया इसमें, हाँ जग गए। ओके, आगे अच्छा बताओ ये क्या लिखा है? अ डोरमेंट कंपनी में बी ईदर अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी। ये बात आज पहली बार सुनी हम लोगों ने, है ना? कह रहे डोरमेंट कंपनी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, ओपीसी भी हो सकती है। ऐसा है? कोई भी कंपनी डोरमेंट हो सकती है? यस, क्योंकि डोरमेंट इज नॉट अ टाइप ऑफ कंपनी, इट इज अ स्टेटस। ओके, Section 455 of the Companies Act stipulates the provisions pertaining to dormant company. Where a company is formed and registered under this act
फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कोई कंपनी बनाई गई है जिसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना हो रहे हो, ये डेफिनेशन है डोरमेंट कंपनी की, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट हैविंग एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, यानी कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, ऐसी इनएक्टिव कंपनी को क्या कहा जाता है? डोरमेंट कंपनी। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, कह रहे हैं वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, विच एक्ट? कंपनीज एक्ट, कह रहे हैं कंपनी बनी है कंपनीज एक्ट के अंडर फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, किस पर्पस के लिए बनी है? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है। ठीक है, देखिए पॉइंट्स मार्क करते हैं, कह रहे हैं इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, किस प्रोजेक्ट के लिए बनी है? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, जिसमें कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हो। बताइए ऐसी कंपनी में क्या सेल परचेज हो रहा होगा? नो। क्या प्रॉफिट हो रहा होगा? नो। जब वो बिजनेस ही नहीं कर रही है तो सेल परचेज प्रॉफिट कैसे हो रहा होगा? ऐसी इनएक्टिव कंपनी को स्टेटस लेना पड़ता है किसका? डोरमेंट कंपनी। एनी डाउट? चलिए आगे, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा ध्यान लगाना है क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ओके, फॉर द अबव पर्पस इनएक्टिव कंपनी मींस, इनएक्टिव का मतलब क्या हुआ? ऊपर वाली डेफिनेशन में अगर आप देखें तो एक वर्ड आ रहा था इनएक्टिव। अब ये बताएंगे इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या है, जरा ए वाला पॉइंट पढ़ के बताइए इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या हुआ? अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरीड ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, मतलब एक ऐसी कंपनी जो कोई बिजनेस या ऑपरेशन ना कर रही हो, ऐसी कंपनी को कौन सी कंपनी कहा जाएगा? इनएक्टिव कंपनी। तो इनएक्टिव कंपनी की पहली डेफिनेशन क्या हुई? जो कोई भी बिजनेस ऑपरेशन ना कर रही हो। सेकंड पॉइंट क्या है? हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 सालों से उसने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना किया हो। इस पूरे स्टेटमेंट में बताओ कौन से वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं? हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आपको लग रहा है ये कम समझ आ रहा है, इसमें क्या क्या होगा? 3 ही तो वर्ड्स हैं, ढूंढो कौन से वर्ड्स हैं जो कम समझ में आ रहे हैं? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अगर हम आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, नॉर्मली सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एक टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है, और इसका मतलब क्या है अगर आप ध्यान से देखें तो देखो नीचे लिखा हुआ है, ये यहां एक्सप्लेन्ड है। देखिए अगली डेफिनेशन जो आपको दिख रही है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की है। कैसे पढ़ना है आपको समझ में आया? पहले सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो, हम लोग किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? इनएक्टिव कंपनी की। ठीक है, इनएक्टिव कंपनी के सेकंड पॉइंट में लिखा था इनएक्टिव कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहां पर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना हुए हो पिछले 2 सालों से। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन देखिए ये लिखी हुई है। ठीक है, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। अभी हम थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट बताइए क्या लिखा है इनएक्टिव का? हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सबको बताना है, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है अभी हमने आपसे। कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप लोग? इसमें भी डाउट हो गया, घर से तो चले थे सीएस सोच के, अब कौन सा कर रहे हैं पता नहीं। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? कैसी बैटरी कैसी हो गई आपकी? कभी आपने ध्यान दिया आपके फोन की बैटरी भी ऐसे हो जाती है कई बार, है ना? तब भी आप चार्ज पे नहीं लगाते, है ना? जब तक स्विच ऑफ ना हो जाए तब तक चार्ज पे नहीं लगाते। हाँ, तो कौन सा कोर्स कर रहे हैं हम लोग? सही से बताओ पूरा नाम। सिट स्ट्रेट ऑल ऑफ यू। आपको देख के ऐसा लगता है अपने बोझ तले एकदम, है ना? हाँ, आप सब स्ट्रेट बैठना, एकदम एकदम भी झुकना नहीं। हाँ, अभी 2 मिनट बाद जब हम सिट स्ट्रेट बोलेंगे फिर से सब स्ट्रेट बैठ जाएंगे, फिर वापस अपने पोस्टर पे चले जाएंगे। हाँ, रेज योर हैंड्स ऑल ऑफ यू।
इसमें भी सोच रहे हैं क्या क्या क्या, हाथ उठाना है? हाँ, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। कुछ नहीं, अभी आदत नहीं है ना इतना लंबा बैठने की, धीरे धीरे पड़ेगी, परेशान हो। अभी 6-7 घंटे की क्लास होगी, फिर कैसे बैठोगे? खुली ना नींद, खुली ना इस बात से? अब तुरंत खुली 6-7 घंटे, ये तो नहीं बताया गया था, पता हो तो हम सीएससी ना करते कभी जिंदगी में, है ना? हाँ, तो हम लोग बेटा कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हाँ देखो देखो, नींद खुली ना, कुछ बच्चे सो के जागे। हाँ, डोरमेंट कंपनी पढ़ रहे थे। लेसन नंबर कौन सा है? ये कंपनी लोग का कौन सा चैप्टर है? नहीं नहीं, 19 बोले कुछ बच्चे। कंपनी लो है, कौन सा सब्जेक्ट है? एसबीईसी, ठीक है। और हम लोग डोरमेंट कंपनी में किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? डोरमेंट की नहीं पढ़ रहे, इनएक्टिव की पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनएक्टिव की डेफिनेशन में हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़ लिए। कुछ लोगों ने कहा अरे 4 ही सही, जो पढ़ा दो इस टाइम, 4 बोल दी, 4 ठीक है। 3 पढ़े भाई, पहला कौन सा था? क्या? अच्छा, देख देख के बोल रहे हो, रुको अब बोलो। हाँ, डज नॉट कैरी एनी बिजनेस ऑपरेशन। सेकेंड, does not carry any significant accounting transaction from past 2 years. Or third, has not filed financial statement and एक और चीज है, annual return during the last 2 financial year. ऐसी कंपनी को क्या कहा जाता है? इनएक्टिव। और इसमें एक वर्ड है जिसका मीनिंग पढ़ना बाकी है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आ रहा है तड़कता भड़कता आपके सामने। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय अ कंपनी एक्सेप्ट ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड बिलो। ठीक है, लॉ ने लिखा है भाई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस transactions made by the company except transactions below। हमको ये बताना है ये 4 significant accounting transaction होते हैं? ये नहीं होते, तो कौन से होते हैं? इसके अलावा लॉ कभी भी सीधी बात नहीं करता। लॉ ने ये नहीं बोला सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, लॉ ने क्या बोला? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या नहीं होते हैं। यानी ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। कैसे पता चला आपको? ये एक्सेप्ट, एक शब्द लिखा था एक्सेप्ट, यानी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस मींस एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय द कंपनी एक्सेप्ट दीज 4। दैट मींस दीज 4 आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। मेरा क्वेश्चन ये था ही नहीं, मेरा क्वेश्चन अब है, ठीक है। ये तो ऐसी बातें चल रही थी। मेरा सवाल आपसे ये है, एक डोरमेंट कंपनी में ये 4 काम हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? सोच के बताना, 1 मिनट लेके। सारा दिमाग जितना आज घर से लाए थे सुबह, ठीक है, आई नो उसका 99% खर्च हो चुका है, जो 1% बचा है, ठीक है, उससे सोच के हमको बताओ एक डोरमेंट कंपनी में, इनएक्टिव कंपनी में ये 4 काम हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? हाउ मेनी ऑफ यू से हो रहे हैं एंड हाउ मेनी ऑफ यू से नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं ये काम, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग क्या चीज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, घबराहट सी हो रही, पता नहीं क्या बोल रही हैं आप। कुछ बच्चे हाथ भी उठा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हो रहे हैं नहीं, क्या क्या चल क्या रहा है? अच्छा, ये देखो, इनएक्टिव कंपनी में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं और ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, इसका मतलब ये इनएक्टिव कंपनी में हो रहे हैं। माइनस माइनस प्लस होता था बचपन में, आज भी होता है। आपने मैथ्स छोड़ दी, लेकिन प्लस वही है माइनस वही है आज भी। थोड़ा इसको लॉजिकली दिमाग में बिठाना पड़ेगा। इनएक्टिव कंपनी में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, इन ट्रांजैक्शन को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता, इसका मतलब इनएक्टिव कंपनी में ये हो रहे होंगे। सवाल मेरा अब शुरू होगा, अभी तो बातें चल रही थी, ठीक है। एक कंपनी है जो कुछ काम नहीं कर रही है, ठीक है, बस वो करती क्या है, वो रजिस्ट्रार को फीस दे देती, जैसे अगर हमारी कंपनी होती तो एनुअल फीस वगैरह नहीं जाती आरओसी के पास,
तो ये कह रहे हैं हमारी कंपनी है वो बिजनेस कुछ नहीं कर रही है, लेकिन वो आरओसी को ना फीस दे देती है हर साल जा करके। हमने कहा भैया हमारी कंपनी को डोरमेंट कंपनी बना दीजिए क्योंकि मेरी कंपनी में बिजनेस नहीं हो रहा है। आरओसी कह रहा है तुम्हारी कंपनी में बिजनेस नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, तुम फीस तो देने आते हो मेरी, और क्योंकि तुम मेरे को फीस देने आते हो इसलिए तुम्हारी कंपनी में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और इसलिए हम तुमको डोरमेंट का स्टेटस ग्रांट नहीं करेंगे। अब आपको बताना ये है कि इस कंपनी को डोरमेंट का स्टेटस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्वेश्चन रिपीट करें? नहीं करेंगे। अच्छा कर दे रहे। हमारी एक कंपनी है, ध्यान से सुनना आपकी, ठीक है। हमारी एक कंपनी है जिसमें कोई बिजनेस नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही साल खत्म होता है हम आरओसी की फीस दे आते हैं जाकर के, ठीक है, फीस सब दे देते हैं। हमने कहा हमारी कंपनी को डोरमेंट बना दीजिए क्योंकि कोई बिजनेस का काम नहीं हो रहा है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही। आरओसी कह रहा है तुम्हारे यहाँ बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही लेकिन तुम टाइम टू टाइम हमारी फीस देने तो आते हो, इसका मतलब तुम्हारी कंपनी में काम चल रहा है, और अगर काम चल रहा है फीस दे रहे हो तो हम तुमको डोरमेंट का स्टेटस ग्रांट नहीं करेंगे। बताना आपको ये है कि मेरी कंपनी जिसमें कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं हो रहा है, हम सिर्फ आरओसी की फीस भरते हैं, क्या हमको डोरमेंट कंपनी माना जा सकता है? यस माना जा सकता है। दोनों डेफिनेशन के कंक्लूजन ये था। इसका मतलब एक डोरमेंट कंपनी में भले ही बिजनेस ट्रांजैक्शन ना हो रहे हो लेकिन ये काम हो रहे होंगे। क्या काम है ये? पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू द रजिस्ट्रार, हम रजिस्ट्रार को फीस दे रहे होंगे। पेमेंट मेड बाय कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, कह रहे हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर मान लीजिए कुछ पेमेंट्स करनी है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से कुछ फीस देनी है, वो सब हम देते जा रहे हैं। हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम सेल परचेज नहीं कर रहे, प्रोडक्शन नहीं कर रहे, गुड्स नहीं बना रहे, गुड्स नहीं बेच रहे, लेकिन भैया लॉ की जो फीस है वो तो हमें देनी पड़ेगी, आरओसी की जो फीस है वो तो हमें देनी पड़ेगी। शेयर तो हमने अलॉट किया ही होगा जब कंपनी बनाई होगी। अब बताइए अगर मेरी कंपनी में बिजनेस नहीं चल रहा है लेकिन हमने शेयर अलॉट किया था तो तब भी हम अपनी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं? यस ले सकते हैं, क्योंकि इन ट्रांजैक्शंस को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता है। एंड फोर्थ, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस, हमारी कंपनी में बिजनेस नहीं चल रहा है लेकिन एक गार्ड खड़ा रहता है गेट के बाहर, उसको सैलरी दे देते हैं। बताइए अगर हम उसको सैलरी दे रहे हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, और ऐसी कंपनी को भी डोरमेंट का स्टेटस मिल सकता है। सो इवन इफ अ कंपनी इज कैरिंग ऑन दीज 4 एक्टिविटीज, स्टिल इट कैन ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। ठीक है, हम लोग डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे थे बताइए? इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी की डेफिनेशन में कितने पॉइंट्स थे? 3। फर्स्ट पॉइंट क्या था? जिसमें कोई बिजनेस प्रोसेस ना हो रहा हो। सेकंड पॉइंट क्या था? जिसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना हुआ हो पिछले 2 सालों से। और किन कामों को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता? आरओसी को फीस देना, देन एक्ट की फीस देना, देन ऑफिस को मेंटेन करना, शेयर अलॉट करना, इनको हम लोग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानते। एंड थर्ड पॉइंट क्या था इनएक्टिव का? जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना फाइल किए हो या एनुअल रिटर्न ना फाइल किया हो पिछले 2 सालों से। अब डेफिनेशन याद हो गई? ठीक है, तो डोरमेंट कंपनी एक तरीके की इनएक्टिव कंपनी है। इनएक्टिव कंपनी वो है जिसमें वो 3 पॉइंट्स है, और इन 3 पॉइंट्स में से भी एक और डेफिनेशन किसकी आ गई? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई कि ये 4 जो है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होते, इसका मतलब डोरमेंट कंपनी में ये हो रहे होंगे। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? हाँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट है, मैं बचपन से आती थी ये बात। 1 सेकंड में हाथ नीचे कर लिए कि हाथ उठाइए फिर से। भारी हाथ है क्या आपके? कुछ दिक्कत क्या है? हाँ, वेरी गुड, अब ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? इनएक्टिव पढ़ लिया और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पढ़ लिया। आगे देखिए लिखा है ऑल द ट्रांजैक्शंस अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शन will be considered as significant accounting transaction। ऊपर वाले ये 4 पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे पॉइंट्स को क्या माना जाता है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अब ये लाइन बताओ समझ में आई कि नहीं? इफ अ कंपनी हैज मेड ओनली द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शन इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 सालों में अगर कंपनी ने सिर्फ ये काम किए हैं तो बताओ उसे डोरमेंट का स्टेटस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? यस मिल सकता है। द कंपनी विल फॉल under the definition of inactive company। ठीक है, फाइन, ओके।
ऑब्टेनिंग द डोरमेंट स्टेटस, अब हमें डोरमेंट का स्टेटस चाहिए। बताइए डोरमेंट के स्टेटस के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा? आरओसी के पास। अ कंपनी कैन ऑब्टेन स्टेटस एज डोरमेंट कंपनी सुओ मोटो। ये कैसा शब्द है अजीब सा, नाम है किसी का, अपना रख लो। सुओ मोटो नहीं, सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? ऑन इट्स ओन, लिखिए ऑन इट्स ओन, खुद से, ऑन इट्स ओन। तो ये कह रहे हैं कंपनी डोरमेंट का स्टेटस ले सकती है या तो ऑन इट्स ओन खुद से, या फिर उसको डोरमेंट का स्टेटस कौन दे देगा? आरओसी। मतलब या तो कंपनी खुद चली जाए आरओसी के पास कि हमको डोरमेंट का स्टेटस दे दो, या तो अगर आरओसी देख रहा है कि आपकी कंपनी में काम नहीं चल रहा है तो आरओसी भी कई बार आपको कौन सा स्टेटस ग्रांट कर देगा? डोरमेंट का। ठीक है, फाइन। तो दो तरीके होते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एक तरीका होता है सुओ मोटो एप्लीकेशन और एक तरीका होता है डोरमेंट बाय आरओसी। सुओ मोटो में कंपनी खुद गई है आरओसी के पास, और डोरमेंट बाय आरओसी में क्या हो रहा है? आरओसी उस कंपनी को अपने आप डोरमेंट डिक्लेयर कर रहा है। सबसे पहले लिखा है सुओ मोटो एप्लीकेशन, अ कंपनी विच मीट्स द अबव क्राइटेरिया कैन अप्लाई सुओ मोटो टू आरओसी फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इन फॉर्म MSC 1, ये फॉर्म नंबर है। हमारे कंपनीज एक्ट में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिसमें हम लोग फाइलिंग करते हैं, और हर फॉर्म का एक नाम होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें INC 1, बताओ INC का फॉर्म किस चीज से रिलेटेड होगा? इनकॉर्पोरेशन। इसी तरह डोरमेंट के जो फॉर्म्स हैं वो MSC होते हैं, MSC इज मिसलेनियस। ठीक है, तो MSC के जो फॉर्म्स होते हैं वो डोरमेंट के होते हैं। तो अगर हमें डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई करना है तो हमें कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? MSC 1। ओके, along with such fees as may be prescribed under the Companies Act। तो पहला तरीका क्या हुआ डोरमेंट डिक्लेयर करने का? सुओ मोटो, हमने खुद से एप्लीकेशन दी और हमने आरओसी से कहा कि भाई आप हमारे को डोरमेंट का स्टेटस दे दीजिए, और ऐसा करने के लिए हमने कौन सा फॉर्म भरा? MSC 1। दूसरा तरीका क्या था डोरमेंट का? डोरमेंट बाय आरओसी। इन केस अ कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर्स कॉन्जिक्यूटिवली। बताइए ये ग्राउंड था इनएक्टिव कंपनी का, 2 साल हो गए अभी तक हमने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे, तो आरओसी अपने आप क्या करेगा? मेरी कंपनी को कौन सा स्टेटस ग्रांट कर देगा? डोरमेंट का। The ROC shall issue a notice to the company and enter the name of such company in the register maintained for dormant companies। ओके, यानी हमको ये बताइए आरओसी सिर्फ कौन से ग्राउंड पे मेरी कंपनी को डोरमेंट डिक्लेयर कर सकता है? अगर एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 2 सालों से फाइल ना किए गए, और हमारे पास 3 रीजंस थे। बताओ हमारे पास 3 रीजंस क्या थे? फर्स्ट, हम बिजनेस ऑपरेशंस ना कर रहे हो, सेकेंड, हमने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना किए हो, एंड थर्ड, हमने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना फाइल किए हो। आरओसी के पास एक रीजन है, कौन सा? एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हेंस इट इज नॉट ऑलवेज द कंपनी which applies for the status of dormant company. Even the ROC is empowered suo moto to change the status of company into a dormant company. कितने साल तक हम डोरमेंट रह सकते हैं? देखो, द रजिस्ट्रार शैल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ, बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं? अगर आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी ना तो फिर हम छुट्टी दे देंगे, ठीक है? आप सब एकदम ध्यान लगा के पढ़ने लग गए, यही मौका है ना? द रजिस्ट्रार शैल initiate the process of striking off the name of company if company remains as a dormant company for a period of 5 consecutive years। बताइए समझ आ गया? ये तो आना ही था, है ना? क्या लिखा है बताओ? 5 साल तक लगातार अगर हम डोरमेंट रहे तो। अच्छा, कुछ बच्चे बैग पैक करने लग गए, उन्होंने कहा चलो हो गया बस बस, है ना? हाँ, चाबी अभी निकाल ली सबने, चलो हो गया बस। अगर हम 5 साल तक डोरमेंट बने रहे तो क्या होगा? क्या होगा? आरओसी क्या कर देगा? स्ट्राइक ऑफ। तो 5 साल में या तो हम अपने आप को एक्टिव में कन्वर्ट कर ले, नहीं तो आरओसी हमें किस में कन्वर्ट कर देगा?
स्ट्राइक ऑफ में, ठीक है, यानी हमारी कंपनी को बंद कर देगा। क्लियर? अब सब इतनी उम्मीद से देख रहे हैं, बस एज प्रोमिस्ड यू हैव टू लीव द क्लास, है ना। अच्छा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? डोरमेंट कंपनी, ठीक है। डोरमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी कौन सी कंपनी होती है? फर्स्ट, जिसमें बिजनेस ऑपरेशंस ना हो रहे हो। सेकेंड, जिसमें सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन ना हुए हो। एंड थर्ड, जिसने एनुअल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल ना की हो पिछले 2 साल से, ठीक है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन कौन से नहीं होते हैं? आरओसी की फीस, एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड फीस, शेयर अलॉटमेंट एंड ऑफिस के मेंटेनेंस चार्जेस। तो ये 4 काम डोरमेंट कंपनी में हो रहे होंगे। यानी एक ऐसी कंपनी अगर उसमें ये काम हो रहे हैं लेकिन बिजनेस नहीं हो रहा, कैन इट बी कंसिडर्ड एज अ डोरमेंट कंपनी? यस। कैसे डोरमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है? 4 तरीके होते थे, 2 होते थे। पहला सुओ मोटो। सुओ मोटो मतलब ऑन इट्स ओन, कंपनी खुद जाके अप्लाई कर दे। कौन से फॉर्म में? MSC 1, ठीक है। और दूसरा तरीका आरओसी हमें डोरमेंट डिक्लेयर करे। आरओसी कौन से ग्राउंड में डिक्लेयर कर रहा था डोरमेंट? जब हमने 2 साल से एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल ना की हो। हम कितने साल तक डोरमेंट रह सकते हैं? 5 इयर्स। 5 इयर्स के बाद या तो हम एक्टिव हो जाएं या तो स्ट्राइक हो, ठीक है। चलो बाय बाय, ठीक है।